गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th कविता बादल राग जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता का दूसरा पद्यांश है ये। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, अर्ध्या थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। असनी पात से सहित उन्नत सत वीर, अक्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। आस्ते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। विपल व रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित बादल राग नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि ने इसके अंदर पूंजीपति वर्ग द्वारा जो किया गया शोषण है, मजदूरों, किसानों, छोटे लोगों पर, उनका वर्णन किया गया है एक बादल के माध्यम से। जिस प्रकार बादल, क्रांति का बादल जो विकराल रूप धारण करके आता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार जब क्रांति होती है, जब पूंजीपति वर्ग नष्ट होता है, घायल होता है क्रांति के द्वारा, उसका वर्णन किया गया है। बार बार गर्जन वर्षण मूसलाधार। कवि कहता है कि हे बादल, हे क्रांति के बाद बादल, तुम बार बार गर्जना करते हो। वर्षण मूसलाधार, और मूसलाधार बारिश करते हो, मूसलाधार बरसते हो, यानी हर जगह पानी पानी हो जाता है, सारी पृथ्वी पर पानी पानी हो जाता है। कि आप लगातार गर्जना करके जो मूसलाधार बारिश करते हो, उस बारिश से सारी पृथ्वी पर, सारी धरती पर पानी पानी हो जाता है। जब विकराल रूप धारण करते हैं, मतलब बादल, अर्ध्या थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अर्ध्या थाम लेता मतलब अपने हृदय को थाम लेता, ये मुहावरा है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, तुम्हारी घोर भयंकर वज्र हुंकार। एक शिला के समान, जब शिला धड़ाम से नीचे गिरती है, बहुत शोर शराबा होता है, उसके समान हुंकार को, यानी उस गर्जना को सुन करके अपने हृदय को थाम लेता संसार, भयभीत हो उठता है, डर जाता, कांप जाता है। कितनी भयंकर गर्जना, यानी तुम्हारी भयंकर गर्जना को सुन करके, वज्र हुंकार को सुन करके संपूर्ण संसार अपने हृदय को थाम लेता, अर्थात भयभीत हो उठता है। असनीपात से सहित उन्नत सत्सदवीर। असनीपात, असनीपात होते बिजली के गिरने से, सहित मतलब गिरा दिए गए, जब बिजली गिरती उसके द्वारा गिराए गए। उन्नत सत्सद, सैकड़ों वीर, ऊंचे ऊंचे सैकड़ों वीर उस बिजली के गिरने से नष्ट हो जाते हैं, गिरा दिए गए हैं। यानी जब बिजली गिरती है तो बहुत सारी, मतलब सैकड़ों वीर नष्ट हो जाते हैं। अक्षत विक्षत हत अचल शरीर, घायल हुए सबके शरीर, सभी उन योद्धाओं के घायल शरीर जो है घायल हो जाते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, जो गगन को स्पर्श करने वाले, आसमान को छूने वाले हैं, आकाश के साथ जो स्पर्धा करने वाले हैं, वो धैर्यवान लोग भी उस बिजली के गिरने से नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है कि जब क्रांति होती है, जब उसकी बादलों की क्रांति होती है, जब घोर गर्जना होती है और लगातार बारिश होने के कारण से जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं, जो आकाश को छूने वाले होते हैं, वो पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जो आकाश को छूने की कोशिश करते हैं, लंबे लंबे पेड़, बड़े बड़े पेड़। यानी कहने का मतलब है, जब क्रांति होती है, जो पूंजीपति वर्ग, जो महल आटे का, बड़े बड़े महलों में बैठे हुए लोग हैं, बहुत बड़ा वर्ग है, वो नष्ट हो जाता है। इस दौरान आस्ते हैं छोटे पौधे लघु भार, जब
लगातार बारिश होने के कारण से उस घोर गर्जना के द्वारा से जो बड़े बड़े पेड़ पौधों को नष्ट हो जाते हैं, या बहुत बड़ा पूंजीवर्ती वर्ग नष्ट हो जाता है जब क्रांति आती है। और उसमें क्या करते हैं, छोटे पौधे हंसते हैं लगातार, अर्थात कि वे आपने देखा होगा छोटे छोटे जब आंधी आती, तूफान आता बहुत ज़्यादा, तो छोटे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। बड़े बड़े जो अकड़ के खड़े हैं पेड़ पौधे वो नष्ट हो जाते हैं तूफान के माध्यम से, लेकिन छोटे पौधों पर हंसते रहते हैं वो तो लगातार, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात जब क्रांति आती है तो निम्न वर्ग पर, मजदूर किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लगातार हंसते रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उन किसानों के या उसके निम्न वर्ग के, वो हंसते रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि भाई क्रांति किस लिए हो रही है। उसी प्रकार से तूफान के द्वारा बिजली की गिरने से जो तहस नहस हुई है, जो पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, और छोटे पौधों पर कोई नुकसान नहीं होता है। सस्य अपार, जो हरियाली अपार है, हिल हिल हिलते हुए हरियाली है जो लगातार प्रसन्न हो रही है, खिल रही है। हाथ हिलाते तुझे बुलाते, वो हाथ हिला करके, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे वो हाथ हिला करके आपको बुला रहे हैं कि बरसो, ठीक है नहीं, हम जो है प्यास से व्याकुल हैं। अर्थात निम्न वर्ग है जो वो लगातार क्रांति को बुला रहे कि हम बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा जो बहुत शोषण कर दिया गया है, ठीक है नहीं, हम इस पूंजीपति वर्ग के द्वारा लगातार सताए गए हैं, वो क्रांति का आह्वान करते हैं, और आह्वान करने से जो पूंजीपति वर्ग है वो नष्ट हो जाता है, और वो प्रसन्न होकर के उनको मतलब आह्वान करते हैं, उसको प्रसन्न होते हैं। विपल रव से छोटे ही शोभा पाते हैं, वो हाथ ला करके तुझे बुलाते हैं, अर्थात जो छोटे छोटे पौधे वो हाथ ला करके बुलाते हैं, या निम्न वर्ग हाथ के बुलाता है। विपल व रव, क्रांति के शोर से छोटे ही शोभा प्राप्त है। जो क्रांति के शोर शराबा होता है, क्रांति का शोर होता है, वो केवल उसे छोटे ही शोभा प्राप्त करते हैं, शोभा प्राप्त करते हैं। अर्थात छोटे जब बादल लगातार बारिश होती है, उसके कारण जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जो आकाश को छूने वाले वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन छोटे जो है शोभा प्राप्त करते हैं, उनको ऊपर उठने का जो है मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। और उसी प्रकार से निम्न वर्ग जो है एक पूंजीपति वर्ग द्वारा जो शोषित किया गया, लगातार उसका शोषण करते हैं, और जब क्रांति आती है तो बड़े बड़े लोग जो अत्याचारी लोग, अन्यायी लोग हैं, उनको ज़्यादा नुकसान होता है, निम्न वर्ग को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होती, वो तो शोभा प्राप्त कर लेते हैं। तो यानी एक क्रांति का वर्णन किया गया है जो पूंजीपति वर्ग जो लगातार मजदूरों, किसानों, निम्न वर्ग पर लगातार शोषित करता है, और क्रांति के द्वारा उनका पूंजीपति वर्ग को नष्ट करता है और उनका मतलब भला करता है। मतलब उसी प्रकार से बादलों की जो क्रांति होती है, क्रांति के जो बादल है वो बड़े बड़े पेड़ पौधों या शिलाओं को नष्ट करते हैं, तहस नहस करते हैं, लेकिन छोटे पौधे फिर भी इस अत्याचार के बीच में शोभा प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। हृदयता आप लेते हैं, बहुत ही एक मुहावरे का वर्णन किया है, बार बार सुन सुन, हिल हिल, खिल खिल आदि, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार का इसके अंदर प्रयोग किया है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, ये जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, मतलब इसके अंदर एक छोटे बच्चे का वर्णन किया गया है। और विपल वर्ग क्रांति रूपी जो बादल है, क्रांति रूपी शोर है, जो ये रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब है पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण अलंकार, हिल हिल, खिल खिल, हाथ हिलाते हैं, ये अनुप्रास अलंकार आदि अलंकारों का बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है, और मुहावरों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। एक क्रांति के बादल के रूप में एक क्रांति का वर्णन किया गया है, जो निम्न वर्ग हंसता रहता है, छोटे लोग हंसते रहते हैं, और पूंजीपति वर्ग उससे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आशा है कि आपको ये पद्यांश समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है ज़रूर बताएं, आपकी समस्या समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।